आइए दोस्तों, जहां मैं आपको लेके जाना चाहता था यही वो पवित्र स्थान है। ये देश के हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं मेरे पीछे। इसीलिए मैंने वहां जूते उतार दिए थे और अपने सर को कवर करके ये रुमाल बांध लिया है। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर दर्शन कराऊं, सबसे पहले मैं लाल बहादुर शास्त्री जी को नमन और सैल्यूट करता हूँ। अभी आपके सामने हम यहाँ पर खराज अकीदत भी पेश करेंगे देश के दूसरे प्रधानमंत्री जनाब लाल बहादुर शास्त्री जी को। और अब हम लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि पर हैं। अभी हम खराज अकीदत पेश करेंगे हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री जनाब लाल बहादुर शास्त्री जी को। अभी हम ये यहाँ पर खराज अकीदत पेश कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री जनाब लाल बहादुर शास्त्री जी। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले, अपने जीवन को समर्पित करने वाले देशभक्त, असली देश के सच्चे के भारत रत्न है वो। वाकई ही ऐसी शख्सियत कभी कभी देश में पैदा होती हैं जो देश के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं, और यही थे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री, दूसरे प्रधानमंत्री, जिन्होंने देश को कहां से कहां पहुंचाने की ठानी थी। लाल बहादुर शास्त्री जी को लाखों लाखों सलाम और नमन। फ्रेंड, आज का मौसम बहुत गर्म है। हम अभी लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि से अब फ्री होकर के अब हम जा रहे हैं देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि की ओर, महात्मा गांधी जी की समाधि की ओर। तो आ जाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अफजल भारती, आप देख रहे हैं बेखौफ न्यूज लाइव। इस समय हम दिल्ली के राजघाट पर है। कहानी शुरू होती है 2 अक्टूबर 1869। देश का राज्य गुजरात। गुजरात के अंदर एक महिला रहती थी जिनका नाम था पुतली बाई। उनके शौहर का नाम था करमचंद। जी हाँ, उसी घराने की बात करता हूँ। 2 अक्टूबर 1869 को एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया मोहनदास। यानी कि भारत के गुलदस्ते में एक छोटा सा गुलाब खिला और वक्त के साथ वो पौधा बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। उस फूल को तोड़ने के लिए लाखों दुश्मनों ने साजिश की, लाखों करोड़ों उस पर लाठी और डंडे बरसाए गए, उसको जेलों में डाल दिया गया। लेकिन उसके हौसले इतने मजबूत थे, चट्टानों से ज्यादा विशाल उसके हौसले टूटे नहीं। लोग उसे बहुत छोटे कद का कहते थे, लेकिन उसके हौसले आसमान से बुलंद और आसमान से ऊंचे थे। वो कोई और नहीं, 2 अक्टूबर 1869 को पैदा हुआ एक मामूली सा बच्चा एक अजीम शख्सियत में बदल गया, जिसका नाम था मोहनदास गांधी जी। जी हाँ, मैं आपको उसी गांधी के बारे में बता रहा हूँ जो वक्त के साथ एक आसमान के सितारे में तब्दील हो गया और गांधी को देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर चर्चा के रूप में जाना जाने लगा, माने जाने लगा, और पूरी दुनिया के लोग गांधी को देखने के लिए आने लगे। वो जानते थे कि गांधी कोई आम शख्स नहीं है। गांधी एक ऐसे विशाल चट्टान का नाम है जो छोटी मोटी चोटों से और हल्के फुल्के धक्कों से नहीं टूटेगा। वो गांधी ऐसा था जो अंग्रेजों की एक विशाल फौज से लड़ गया। इस देश के स्वतंत्रता सेनानी बन करके देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने एक बड़ी आवाज उठाई। लोगों ने फिर उसके साथ ही उनको माना, मकबूल किया, और गांधी जी ने जब अपना योगदान दिया, लाठी खाए, डंडे खाए, गोलियां खाई, और यहाँ तक के लोगों से गालियां भी खाई, और अपने देश के लोगों में उन्होंने इस कदर अपना प्रेम और जोश भर दिया कि यहाँ तक के कुछ देशद्रोहियों को ये मंजूर नहीं हुआ, और इस देश का नमक हराम एक शख्स जिसका नाम नाथूराम गोडसे है, वो हाथ में पिस्टल लेकर आया, गांधी जी के चरणों में उसने और कह के गोली दाग दी। लेकिन एक अफसोस की बात है कि उसके नाम के साथ भी अगर आप देखें तो नाथूराम गोडसे राम लगा हुआ था, लेकिन गांधी जी पे आरोप लगाया कि गांधी जी मुस्लिम हितैषी हैं, मुसलमानों का सहयोग करते हैं। लेकिन एक अफसोस और एक अचंभे की बात है, जब गांधी जी के पहली गोली लगी तो गांधी जी ने कुछ और न कहते हुए उनकी जबान से एक नाम निकला, हे राम। जी हाँ, ये किसी मुस्लिम हितैषी का नहीं हो सकता, ये पूरी देश का हो सकता है, और उन्होंने पूरे देश के लिए एक बलिदान दिया। तो मुझे गीता का वो श्लोक याद आता है, जसु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, तो नूरपवश्य नरक अधिकारी। आज गांधी जी हम सबके दिलों में राज करते हैं, वो हमारे दिलों के राजा है। उन्होंने शायद गीता का वो श्लोक पढ़ा होगा जिसके अंदर लिखा था, वह राजा कभी भी सुखी नहीं रह सकता, वह राजा अवश्य नरक भोगेगा जिसकी जनता उससे दुखी होती है। लोग कहते हैं गांधी जी कद के बहुत छोटे थे, उनका कद बहुत छोटा था। हाँ, गांधी जी कद के बहुत छोटे थे, उनका कद बहुत छोटा था, लेकिन उनके हौसले इस विशाल आसमान से ऊंचे और बड़े थे। इसीलिए किसी शायर ने कहा है, ऊंचा किसी से दोस्तों कद हो ना हो मेरा। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। ऊंचा किसी से दोस्तों कद हो ना हो मेरा, कद में लेकिन किसी से भी
छोटा नहीं हूं मैं। ये बात इस देश के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी पर बिल्कुल सेट बैठती है, क्योंकि आज बात कर रहे हैं गांधी जी के जन्मदिन की। तो ये राजघाट है, इस राजघाट से आगे ही थोड़ी सी दूर है विजय घाट। तो मैं आपको बताता चलता हूँ कि इस देश के दो महान नायक आज ही के दिन 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे। एक इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, दूसरे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। इनके साथ ही एक सहयोग और इत्तेफाकी है कि गांधी जी भी इसी दिन पैदा हुए और हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी भी इसी दिन पैदा हुए। और देखिए, दोनों पर एक ही टेक लगा कि दोनों कद के बहुत छोटे हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी भी कद के बहुत छोटे थे और गांधी जी भी कद के बहुत छोटे थे, लेकिन इनके हौसले इतने बुलंद थे। एक की जबान से निकला एक अजीम हस्ती का नाम है राम, तो फिर दूसरे ने क्या कहा, जय जवान जय किसान। किसान होता है देश का अन्नदाता और जवान होता है इस देश की रक्षा करने वाला। और तीसरा सहयोग बताऊं, जिस दिन मोहनदास करमचंद राष्ट्रपिता गांधी जी पैदा हुए, उसी दिन हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी भी पैदा हुए। एक इत्तेफाक ही है कि जब ये दोनों पैदा हुए, एक दिन होता है जब कोई दुनिया में आता है तो उसके जाने का भी समय होता है। और ये भी इत्तेफाक और सहयोग है कि गांधी जी 2 अक्टूबर के महीने में पैदा हुए, 2 अक्टूबर को पैदा हुए, और जब ये दोनों शख्सियत इस देश से रुखसत हुई, इस देश से गए, तो जनवरी के महीने में दोनों इस देश से गए। तो एक कई सहयोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। आना भी एक साथ, जाना भी एक साथ, कद भी छोटा, लेकिन इनकी सोच और बुलंद बहुत ऊंची है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कद से कुछ भी नहीं होता, आदमी के हौसले बहुत मजबूत होने चाहिए। और जहां तक शास्त्री जी की बात है, अगर शास्त्री जी 18 महीने का ही उन्हें समय मिला, अगर इससे ज़्यादा समय मिलता तो भारत की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल देते। इससे ज़्यादा और क्या कहूँ इन महापुरुषों के लिए। इस राजघाट से दोनों को खराज अकीदत और सिल्लूट पेश करता हूँ। मैं अफजल भारती, बेखौफ न्यूज़ लाइव, दिल्ली।